आप सबको जानकारी है ही। शनिवार को कचरू साहू की हत्या होती है, उसे पेड़ में टांग दिया जाता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप गांव के ही लोग रघुनाथ साहू के घर में आग लगाते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। और ये जो घटना है इसे टाला जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता अकर्मण्यता के कारण से इन दोनों घटनाएं घटी। रघुनाथ साहू के घर में जब आग लगाया जा रहा था, उस समय नरेगा के पुलिस स्टाफ वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद भी उसे रोके नहीं, बल्कि वो लोग वीडियो बनाते रहे, दूर में बैठे देखते रहे। रघुनाथ के परिवार वालों ने भी ये बातें मुझे बताई कि पुलिस वालों को कहते रहे, लेकिन कोई रोकने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ तक के कचरू साहू की हत्या के बाद है पुलिस ये कहना शुरू कर दी है कि वो आत्महत्या है, और उसके कारण से, क्योंकि वहाँ के जो घटना स्थल है, जिन्होंने भी देखा, सैकड़ों लोग उसको देखे थे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, क्योंकि वहाँ संघर्ष के निशान भी थे, उसके मोबाइल टूटा हुआ था, उसके शरीर में खून के निशान थे, जो इस गमछे में फांसी लगाई गई, उस गमछे में भी खून के धब्बे थे। और वहीं पुलिस वालों ने कहना शुरू कर दिया कि आत्महत्या है, और इसके कारण से ये लोगों को समझ आया इस केस को भी दबाने की कोशिश हो रही है, जबकि गांव में रघुनाथ साहू का दबदबा था, आतंक था, लोग डरे हुए थे। जमीन का विवाद है, पंचायत का विवाद है, और बहुत सारे विवाद, सामाजिक विवाद भी इनके साथ होता रहा है, और अनेक प्रकार की चर्चाएं रघुनाथ साहू के खिलाफ में वहाँ गांव में हो रही है। तो पूरा जो प्रकरण है उसमें दो गुट हैं जिसके बीच ये लड़ाई चलती रही, और इसको रोकने में शासन प्रशासन असफल रही, और इस तरह से दोनों घटनाएं घटी। तीसरा जो घटना है उसके बारे में वहाँ भी पुलिस वहाँ गई और घर में घुस के लोगों को उठाते गए, महिला को, पुरुष को, बच्चे को, मोटरसाइकिल को, और निकाल के आधा पीटते हुए उसे थाने में लाया गया, और थाने में लाकर वहाँ भी खूब पिटाई की गई। और पिटाई करने के बाद जब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया, तो फिर प्रशांत साहू इसकी मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद उसे कोशिश फिर भी उसने पुलिस इस मामले में भी उसकी जो भूमिका है बेहद संदेहास्पद है। पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता है कि इसको मिर्गी आ रही है, जबकि गांव के लोग कह रहे हैं कि इसमें मिर्गी जैसी कोई बात है नहीं। तो ये पुलिस इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और परिवार वालों को इस डेड बॉडी को सौंपा नहीं गया। कल रात में जिस प्रकार से कांग्रेस के साथियों ने मरचुरी के सामने जब बैठे रहे, गृह मंत्री हिम्मत नहीं हुई वहां जा सके, वो बाहर में ही टहलते रहे। लेकिन जब परिवार के लोग जो दिन भर से भूखे थे, उसको कांग्रेस उन्होंने भोजन कराने के लिए होटल ले गए। ऐसे समय में भोजन भी नहीं कर पाए थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारजनों को उठा के ले गए, और उसके बाद रात को 2 बजे डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया, और उसमें उसका नेतृत्व गृह मंत्री खुद कर रहे थे। दिन में क्यों नहीं ले गए? उनके परिवार के लोग क्यों नहीं सौंपते? अब सवाल ये उठता है, एक सवाल कचरू
साहू के मामले में कि उसे आत्महत्या बता रहे हैं। उसकी लड़की का आवेदन है कि इसको सेकंड ओपिनियन ले जाए, डेड बॉडी को फिर से निकाला जाए, दफनाया जाए, और चूंकि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, इसलिए उसके डॉक्टर की टीम बना के उसकी जांच की जाए। ये पहली मांग। दूसरी बात ये है कि ये जब रघुनाथ घर में हमला हुआ उस समय पुलिस की टीम वहां मौजूद थी, वो रोकने का प्रयास क्यों नहीं किए, ये जांच का विषय है। तीसरा, जो थाने के भीतर में महिलाओं के साथ कपड़े उतार के पिटाई करने के बाद मेल पुलिस के द्वारा भी पिटाई की गई, और ये मेरा नहीं बल्कि प्रशांत साहू के मां का आरोप है, जिससे हम लोग अभी मिल के आ रहे हैं, जो अंत्येष्टि में उसको जेल से उसको लाया गया, वो बता रही है कि बेतहाशा पीटा गया है और कपड़े उतार के पीटे गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो तरीका थाना है उसके सीसीटीवी जब्त की जाए, उसके बारीकी से जांच की जाए, और अभी जब हम लोगों ने अध्यक्ष जी और हम सब आए तो शुरू से ही हमने जिला प्रशासन को, जेल प्रशासन को ये इंटीमेट कर दिए थे कि हम जो बंदी हैं द्वारीडीह गांव के, उनसे हम मिलना चाहते हैं कवर्धा जेल जाके, लेकिन प्रशासन का जो दुर्गुण रवैया है कि वो ये बताएंगे, वो बताएंगे, ये परमिशन देगा, वो परमिशन देगा, परिवार वाले मिल सकते हैं, वकील मिल सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकते। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। इसके पहले कितनी घटनाएं हुई है जिसमें हम लोग जाके जेल में बंदियों से मिले, चाहे धमतरी कांड हो, चाहे जगदलपुर का हो, सब जगह जाके हम लोग मिले हैं। और आज एक नया कानून आ गया है कवर्धा जिले में कि आप जनप्रतिनिधि हैं, वो बंदियों से नहीं मिल सकते। संकेत है कि ये सरकार के द्वारा वहाँ के महिला, पुरुष, बच्चों को खूब बेदम पिटाई की गई है, उसे छुपाना चाहते हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसमें 2-3 ऐसे कैदी हैं जिसकी हालत बेहद खराब है, कुछ भी हो सकता है। और ये घटना बेहद अमानवीय है। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है, और महिलाओं को भी निर्वस्त्र करके पीटा गया, मारा गया है। प्रशांत की मां को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, वो खुद क्योंकि अंत्येष्टि में आए तो वो खुद अपने दिखाए। और प्रशांत को जो डेड बॉडी हम लोग देखे हैं, कोई ऐसा अंग नहीं बचा है जिसमें मार के निशान न हो। इतने मारे हैं कि चमड़ियाँ छिल गई है, पसलियाँ टूट गई है, हाथ टूट गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है, सब जगह। तो इतनी पिटाई पुलिस के द्वारा की गई है। तो हमारी जो डिमांड है, सबसे पहली बात ये है कि एसपी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वही जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक लड़की को पिटाई कर रहे हैं, पुलिस गांव वाले भी बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, एसपी कह रहे हैं मारो इसको, और जो नहीं मार रहे थे तो बोले मैं देखूंगा तुमको यदि नहीं मारो। ये बात भी पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा एक खबर हम लोगों तक मिली है। अंदर की बात एक, इतने अमानवीय तरीके से जैसे जानवरों की पीड़ते हैं उस प्रकार से पिटाई की गई है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। एसपी को तत्काल बर्खास्त करके उनके खिलाफ जो सीसीटीवी में स्पष्ट हो जाएगा, वहाँ जो जिनको दिखलाया गया गया, जो वहाँ गए थे बुहारी जी में, कौन कौन पुलिसकर्मी हैं उसकी सूची उपलब्ध कराया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। ये हमारी डिमांड है। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो आप सबको संबोधित करेगा। आदरणीय साथियों, जिस तरह से 15 तारीख की घटना कवर्धा जिले के लोहारडीह में घटी और उस घटना में लगातार सीरियल बाय सीरियल 3 मौतें हुई। पूरी मौत की डिटेल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अवगत करा दिया और तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ हम लोग गए भी थे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कमेटी गया था और उससे चर्चा भी की। घर वालों का आरोप है कि जो फांसी लगाकर आत्महत्या का जो शासन प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि आत्महत्या है, जबकि परिवार वालों का कहना है, घर की एक बेटी का कहना है कि ये सीधा सीधा हत्या है। और जो दूसरा घटना हुई घर जलाने का, इसको चाहती तो शासन प्रशासन इसको रोक सकती थी, लेकिन शासन प्रशासन की अकर्मण्यता के चलते ये घटना घटी। उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी विफलता और नाकामी को छुपाने के लिए पूरे गांव वालों के ऊपर बरता जा रहा है। रातों रात 12 बजे 2 बजे घर के दरवाजाओं को तोड़कर, ना बिना जांच के बिना परीक्षण के गांव में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सबको उठाकर ले गए। मोटरसाइकिलें जब्ती की गई। कई ऐसे युवा और पुरुष हैं जो आज भी डर की वजह से गांव से बाहर हैं। आज भी पुलिस प्रशासन गांव में डर और भय का माहौल बनाई हुई है। मैं समझता हूं कि पूरे गांव दहशत में है और जिस तरह से पहला और दूसरी मौत के बाद गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभिरक्षा में संतोष साहू की, प्रशांत साहू की पुलिस की बेरहमी पिटाई से मौत होती है, ये घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। सिर्फ प्रशांत साहू ने, उसकी मां को, उसके भाई को और जितने भी अरेस्ट हुए पूरी महिलाओं को और पुरुषों को कपड़े उतार कर मारा गया है। आज वो इतने गंभीर है, चलने की स्थिति में नहीं है, कई गंभीर है। और जिसकी मौत हुई उसको भी गृह मंत्री के नेतृत्व में उसको भी रातों रात दफनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सजगता की वजह से उसको नहीं दबा पाए। और हम लोगों ने चर्चा की परिवार वालों से। परिवार वालों का कहना है उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए या फिर सिटिंग जज, वर्तमान हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा गठित कमेटी से हमको न्याय की भरोसा नहीं है। परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं और बिल्कुल उस बच्ची का कहना है कि पुनः जो दफनाया गया लाश को उसको पोस्टमार्टम करना चाहिए। उनको यकीनन है कि उनको मारकर फांसी लगाया गया है, कई गंभीर चोटें थी। और ये भी मांग कर रही है कि उसको प्रशासन छेड़छाड़ कर उसको जला भी सकती है, बल्कि बच्ची का कहना है कि उसको पुलिस सुरक्षा दिया जाए जहां दफनाया गया है वहां। तो इस तरह से ऑल ओवर अगर हम देखें, कचरू को जो फांसी लगाए, जो आरोप लगा रहे हैं, उसको परिवार वालों को देखने तक नहीं दिए। इतनी क्या जल्दी थी कि परिवार वालों को मिलने, उनके बच्चों को अंतिम समय ने अपने पिता को देखने तक नहीं दिए। इतना क्या जल्दी थी कि रात को दफनाने का प्रयास आप प्रशांत साहू को कर रहे थे। आखिर आप किसे बचाना चाहते हैं? आप किस चीज को दबाना चाहते हैं? ये खुलासा होना चाहिए। तब खुलासा होगा जब इसका उच्च स्तरीय जांच होगा। उसके बाद जिस तरह से घटना घटी वहां तो ऐसे मतलब कोई उस घटना में शामिल होने आया उनको तक मारा पीटा गया है। स्पष्ट आप भी देखेंगे मीडिया के साथी, स्पष्ट उनका जो चिन्ह दिख रहा है, डंडा से, राड से, बेल्ट से, इतना बेरहमी से मारा गया है। मैं समझता हूं कि इस सरकार में
मानवीयता नाम की कोई चीज नहीं है। मानवीयता खत्म हो गया है। क्या इस सरकार में दो तरह का कानून है? क्या सरकार के लिए, सरकार के लोगों के लिए अलग कानून और गांव के छत्तीसगढ़ गांव के लोगों के लिए अलग कानून? ये दो तरह के कानून है क्या इस सरकार में? और उसके बाद जिस तरह से ये घटनाएं हुई, हम तो सीधा कहते हैं कि कवर्धा जिला गृह मंत्री का जिला है। जहां घटना घटी गृह मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तो प्रदेश को उम्मीद करना, मैं तो समझता हूं, बेईमानी है। कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकल चुकी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरी कवर्धा जल रहा है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करता है कि मुख्यमंत्री तत्काल गृह मंत्री को बर्खास्त करे, तत्काल बर्खास्त करे, क्योंकि गृह मंत्री अपने जिले का, अपने विधानसभा को नहीं संभाल पा रहे, तो प्रदेश को संभालना उनकी बस की बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, और इसी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज आप लोग के माध्यम से ऐलान करता है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है, घटनाओं को रोकने में सरकार विफल हुई है। इन सबको देखते हुए पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल है। महिलाएं, माता, बच्चे, युवा सुरक्षित नहीं है। रायपुर जैसा जगह में सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 21 तारीख को शनिवार को पूरे प्रदेश बंद करने का ऐलान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है। सरकार के खिलाफ में, कानून व्यवस्था के खिलाफ में, गृह मंत्री के खिलाफ में और इस तरह की घटनाओं के घटने के खिलाफ में शनिवार को 31 तारीख को पूरा प्रदेश बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके एक महीना पूर्व उन्हीं ग्रामीणों ने सूचना तहसीलदार, कलेक्टर हो सकती है, ये सारी चीजों को आपको अवगत करा। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। अगर एक महीना पहले अगर गांव में तनाव की स्थिति था, परिवार के आपस में विवाद की स्थिति था, शासन प्रशासन का अवगत करा दिया, तो फिर उसमें समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए हमारे सीएम साहब ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि अगर समय रहते अगर इसको कार्रवाई होती तो तीनों घटनाओं को रोका जा सकता था। लेकिन जहां विधायक, गृह मंत्री तक बातें आई, कलेक्टर तक बातें आई, उसके बाद इस तरह की घटनाओं से क्यों नहीं, इस तरह की जो बातें क्यों नहीं रोका गया? अगर रोकते समय से पहले तो मैं समझता हूं ये तीनों घटनाएं रुक सकती थी, तीनों परिवार बच सकता था। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांत साहू का मौत स्पष्ट है कि पुलिस की प्रताड़ना और पुलिस की बेदम पिटाई से हुई है और कई लोग पिटाई से अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। स्पष्ट है। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आप एक एडिशनल एसपी को आप सस्पेंड कर देते, क्या इससे घटना का खाना पूर्ति हो जाएगा? क्या इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत होगा? क्या इससे विभाग सुधरेगा? नहीं। आपने प्रशांत साहू को बेरहमी से मारा है आपके थाने में, इसलिए ये हत्या है। इसमें हत्या का केस 302 का केस दर्ज होना चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं उनको सबके ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, 302 लगना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई FIR होना चाहिए। सिर्फ निलंबन करने से नहीं, 302 हत्या का केस उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। महोदय जी, गृह मंत्री का आरोप है कि जिस बलौदा बाजार में कांग्रेस में साजिश रची जाएगी उसी बड़ी घटना का अंजाम देने को, क्या कहना चाहिए? गृह मंत्री कब तक अपनी नाकामी छुपाएंगे आप? कलेक्टर ऑफिस जल रहा है, SP ऑफिस जल रहा है, छत्तीसगढ़ में घर जल रहे हैं और क्या जलाना बाकी है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना बंद करें। आप अपने विभाग की समीक्षा करें। अगर थोड़ी भी मानवीयता है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपसे गृह विभाग संभल नहीं रहा है। अगर मानवीयता बचाए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। महोदय, जेल दाखिल के पहले किसी भी आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। जब इतनी चोटें आम आदमी को दिख रही है आज, तो जेल दाखिल के पहले जब स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था तो डॉक्टर क्यों नहीं दिखाई दिए और जेलर ने उसको चिकित्सा क्यों उपलब्ध नहीं कराई? बिल्कुल सही सवाल है आपका। जेल दाखिले से पहले ये नियम है कि डॉक्टर परीक्षण करना चाहिए। क्या हुआ कि हम पूछ रहे हैं सरकार से। उसके बाद बेरहमी से आप पिटाई करते हैं, उसके बाद आप उनको जेल भेज देते हैं। आज गंभीर रहे हो, आज वहां लोगों को आप मिलने नहीं दे रहे, हमारे जनप्रतिनिधि लोग मिलने नहीं दे रहे। आखिर आप किसे छुपाना चाह रहे हैं ये? उसके बाद जिस तरह से ये घटनाएं घटी, मैं समझता हूं सरकार पूरी तरह से इसको दबाने के लिए, लिपापोती करने के लिए लगी हुई है। बड़ी घटना है, गंभीर घटना है और इस घटना से पूरे कवर्धा जिला सहमा हुआ है, पूरे प्रदेश सहमा हुआ है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा निर्णय कर आगे हम लोग 21 तारीख को पूरे प्रदेश बंद का ऐलान किया है, ताकि प्रदेश की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चलाने में नाकाम हुई है और पूरी तरह से फेलवर हुई है। कांग्रेस लाश पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस लाश पर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। कांग्रेस उस पीड़ित परिवार जो पुलिस की पिटाई से मौत हुई है उसके पक्ष में खड़ी है। क्या यहाँ पे यही सुशासन है? यही सुशासन है विष्णु का सुशासन, जहां बेदम पिटाई किया जा रहा है, निर्दोषों को जेल भेज दिया, जब 12 बजे रात को 2 बजे रात को अरेस्ट किया जा रहा है। क्या आपने चिन्हांकित किए कि ये महिला, ये बच्चे, ये पुरुष, ये अपराधी है? क्या आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है? क्या आपने पहचान किए? कोई अगर गलत हुआ है तो आपके पास अधिकार है, कार्रवाई करिए, लेकिन आप दोषी और निर्दोषों को आप पहचाने। कई निर्दोष लोगों को इस केस में जेल भेज दिया गया है, कई निर्दोष लोगों को, और कई लोगों को आज भी तलाश कर रही है पुलिस। उनको परीक्षण करे। हम नहीं चाहते, जो अगर गलत है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन निर्दोषों को कार्रवाई करना बंद करे। और जिस तरह से गृह मंत्री का बयान है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसी तरह के गृह मंत्री के हर घटना पे बयान आता है। इसी तरह के बयान से छत्तीसगढ़ में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसी घटना से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं। इसी घटना से छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाएं घट रही है। अगर गृह मंत्री जी थोड़ी सी अगर मानवीयता है तो इस तरह का बयानबाजी में निवेदन करता हूं, इस तरह का बयानबाजी बंद करिए और अपने विभाग को संभालिए। लेकिन आपका विभाग नहीं संभल रहा है। आप मानवीयता का नाते हमारी मांग है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो इस मामले में क्या कार्रवाई करती है? ऐसे होते हैं और कचरू साहू की मृत्यु हुई है, वो हत्या है या आत्महत्या? दूसरा, जो कचरू के पोस्टमार्टम कराने मध्य प्रदेश गए थे और वही समय है जिसमें रघुनाथ का घर जला, वो व्यक्ति 2 जगह कैसे हरा सकता है? जब उसके पंचनामा में हस्ताक्षर है तो गृह मंत्री जी से सवाल है तो उसको गिरफ्तार क्यों किया? तीसरा सवाल कि आपकी पुलिस वहां है और फिर भी रघुनाथ का घर जल जाता है। चौथा सवाल कि आप ये महिलाओं को, अभी जब प्रशांत साहू जो मरा उसकी मां को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा भाई 48 घंटा से तलेगा खाने में। क्या ये कानून आपको अधिकार देता है किसी व्यक्ति को 48 घंटा खाने में रखने का और वहां पिटाई करने का? ये कुछ सवाल है। चौथा जो आपने कहा कि क्या जब उसे न्यायिक हिरासत में भेज रहे थे, जेल डाल रहे थे, तो क्या सेपरेट डॉक्टर मुलायजा कराया गया? कोई भी बंदी हो तो उसके बीपी, शुगर सब कुछ चेक किया जाता है, क्या क्यों नहीं कराया? और जेल में है तो डॉक्टरों, वहाँ के डॉक्टर ने क्यों चेक नहीं किया? बाहर क्यों नहीं कराया और अंदर भी क्यों नहीं कराया?
और ये बात है कि विधायकों को, ये हमारी टीम आई है, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, सीनियर लीडर है, हम लोग सब मिलना चाहते हैं, लिखित में आवेदन दिया हुआ है। जेल में मिलने से जो बंदी है उसे मिलने से क्यों रोका जा रहा है, ये गृह मंत्री से सवाल। अध्यक्ष से एक सवाल है मेरा, मृतक 10 लाख उसके मुंह में गिरा है, 50 लाख दिया जाए, घर वालों नहीं बात, और केवल उसी के क्यों, कजरू साहू परिवार को नहीं मिलना चाहिए, रघुनाथ के परिवार को नहीं मिलना चाहिए, हत्या तो उनकी भी हुई है, और कजरू साहू के 5 बच्चे हैं, वो बिल्कुल माइनर है, उसी पत्नी को आपने जेल में डाल दिया, उसके पास तो खाने का नहीं है, उसी सास आई है, उसको भी पिटाई की है, मैं देखा उसके सास मिला, उसको भी पिटाई की है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पुलिस की नज़र में आया उसके बाद उसकी पिटाई ना हो। तो सवाल ये है, गृह मंत्री ने ये बताया उसका क्षेत्र है कि कितने लोग जेल में हैं और कितने लोग गांव से गायब हैं, मिसिंग है, ये बता दें, ठीक है।